हेलो दोस्तों, ये नौगौत की गल्ला मंडी रोड का नज़ारा है सुबह का। तो कहने का मतलब ये कि आज सुबह है पुलिस वालों ने पटरी के किनारे गाड़ियां हटाई थी, तो इसलिए साफ है रोड। मगर यहाँ के जो वाहन चालक हैं, आप देख रहे हो कैसे हैं, और बिल्कुल पटरी के बीचों बीच वाहन चलाते हैं। तो ये तो स्टार्टिंग है, कुछ सुधार है थोड़ा सा, मगर सुधार के 10 मिनट या कुछ देर बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। ये मैं गल्ला मंडी रोड पर गल्ला मंडी के अंदर जा रहा था, तो ये देखिए जो बिल्डिंग दिख रही है ये सरकारी है, मगर प्राइवेट लोग कब्जा किए हैं। ये सरकारी है जो 30 लाख के लिए इसमें किराया से दिया गया, इसको प्रांगण खाली है और नगर पालिका का या मंडी पुरानी मंडी का कब्जा है इसमें। अब ये जो बगल की जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है अग्रवाल जी की है, गाड़ी और मकान, जबकि ना तो उन्होंने खरीदा न उनका था, लेकिन नगर पालिका इस पर कार्रवाई न की थी न कर रही है। कम से कम 30 साल हो गए, बिल्डिंग अभी 20 साल या 15 साल पहले बनी। ये बिल्डिंग भी पूरी तरह से प्राइवेट है और ज़मीन पूरी तरह सरकारी है, न ये आबादी पर है न कुछ पर है, सिर्फ ये सब्जी मंडी की सरकारी भूमि है, गल्ला मंडी की, सॉरी। तो अब ये रोड जो जिसमें जा रहे हैं, ये रोड वाकई बिल्कुल रोड ब्लॉक थी और है, लेकिन इस रोड को सिर्फ इसलिए खुला है ये क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, तो उसका मिसयूज करना स्वाभाविक है। दोनों विधायकों ने इसी तरह इसका मिसयूज किया और ये रोड मस्जिद तरफ जाकर और दोनों साइड में अग्रवाल लोगों ने बिल्डिंग बना ली और कब्जा है। ना कोई नाप, ना कोई नंबर, ना कोई उचित। और यहाँ बगल में ये जो गली गई है, इधर विधायक की टाल है और वो ही तहसील बनते हैं, मुस्लिम के नहीं है। कहने का मतलब कि वही लोग जख्म दिए हैं, बीजेपी कांग्रेस एक थी वही जख्म दिए। अब ये दोनों साइड में जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो जैसा कि मैंने बताया कि रोड है, ये सामने मस्जिद कुछ देर में दिखेगी, तो यहाँ इसी जगह निकलने की जगह थी। पब्लिक नमाज़ पढ़ने आती थी तो वहाँ चबूतरा बना लिए, ये बिल्डिंग बना लिए और बिल्कुल बीच रोड में बिल्डिंगें बनी हैं, तो अतिक्रमण नहीं हटा, ना ही कब्जा उनका किया गया। मतलब हेलो दोस्तों, ये उत्तर साइड में जो कब्जा है अलग है, दक्षिण साइड में दूसरे लोग जो कब्जा किए हैं उनको अभी नाप जोख होने के बाद ही कुछ होगा। नाप जोख होने में टाइम लगेगा, क्योंकि पब्लिक सचेत नहीं है। आज की पब्लिक को क्या है, सामाजिक तौर पर जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं करती हैं। सामाजिक स्तर पर जो अच्छा निर्माण और अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता का इंतज़ाम, जो शासकीय ज़मीनें हैं जो मुस्लिम पक्ष में हैं और उनके ज़रूरत के लिए है, तो चूँकि एक सोता हुआ बेगैरत और जातिवाद सिस्टम में फंसा हुआ मुस्लिम तो उस तरह का नहीं है, लेकिन क्या करें, यहाँ का परिवेश ऐसा है। यहाँ जातिवाद कॉमन है, जैसा कि आज मैंने परिचय में देखा। तो मैं ये कह रहा हूँ, दक्षिण साइड में जो बिल्डिंग देखा मैंने, ये जो बनी दिख रही है, आकाश बसंतानी की है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। इसका निर्माण जो है वक्फ की ज़मीन पर तलैया वाली मस्जिद में किया गया है, जो नौगौत पर है, पुरानी गल्ला मंडी रोड के पास। और ये आसपास ठेली लगी हुई हैं, गंदगी का अंबार है। ये सफाई कर्मी उस वक्त सफाई कर रहा था बहुत दिन बाद, और यहाँ ये 20 फुट का निर्माण अग्रवालों द्वारा अवैध किया गया है तलैया वाली मस्जिद के जस्ट पीछे। और इतना अवैध है कि इनके निकलने की जगह तक नहीं थी। और ये कचरा देखिए कितना डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि मस्जिद है। अगर और कोई चबूतरा होता तो नहीं डालते। इस समय भेदभाव चरम पर था, है, और अभी कुछ दिन तो रह गई कुछ, लेकिन हकीकत में जब तक समाज जागता है, देखिए जस्ट मस्जिद के बगल में है, यहाँ कचरा डालना और यहाँ से निकलने तक की जगह नहीं, तभी पर में ये बगल में यहाँ लोग बाग कचरा डालते हैं और गायों को मस्जिद के ऊपर बैठाकर गोबर कराते हैं। और ये जो बगल में मकान बना के अवैध में दुकानें निकाले हैं, पूरी तरह से अवैध है। निकलने की जगह नहीं है, जहाँ बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए वहाँ ये दुकान आकाश बसंतानी, विक्की बसंतानी और कई लोगों की। ये रोड पूरी तरह से जो निकली हुई है, ये तलैया वाली मस्जिद की ज़मीन पर है, जो 230 आ रहे है, 107 रकबा है। अब मैं ये मेन रोड में आ गया वहाँ से छोड़ के, कहने का मतलब कि वहाँ तक तलैया की बात थी। अब ये जो रोड है, ये जहाँ बिल्कुल बीच रोड के पटरी पर जो बीचों बीच चलते हैं वाहन, रोड को क्रॉस करते हुए, ऐसा नहीं कि एक साइड से सही से चलें, विषय बदला। असल में अतिक्रमण से लेकर ये जो वाहन व्यवस्था थी, जो सुबह पुलिस
नागौद पुलिस ने ठीक की थी वो बिगड़ गई दोपहर तक। ये वाहन जो भी निकलते हैं वो दूसरे स्तर के हैं। बिल्कुल मैं देख रहा था कि पैदल चलना मुश्किल है, और मैं जो 2 पहिए से निकल रहा था तो अब देख लीजिए पटरी के इस पार है, बिल्कुल जो बीच में जो सफ़ेद लाइन होती है सेंटर में, उसके बीचों बीच चल रहे हैं, जबकि उस किनारे चलना चाहिए अपनी अपनी साइड में, और 2 पहिया वाहन या पटरी में जगह छोड़नी चाहिए। ये बूढ़ा आदमी निकल रहा है तो इसको तक निकलने में तकलीफ है, और 2 पहिया वाले को या 4 पहिया वाले को बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो एक तो साइड सही से चले और रुक के चले, थोड़ा थम के चले। ये चूँकि वीडियो मैंने स्लो की है इसलिए आराम से दिख रही है, मगर स्लो नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा रूडली है नागौद के खासकर वाहन वालों का व्यवहार। पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये देखिए बेचारी चाची जो भी जा रही हैं, बीचों बीच में कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहाँ से आपको पैदल निकलना है, कितने मिनट और रुकेगा वाहन या कितने मिनट। ये बिल्कुल बीच सड़क पर बस क्रॉस कर रही है। नागौद में वाहन चलाने का नियम लागू नहीं होता, तो ये तो, और ना ही दुकान के सिस्टम का नियम लागू होता है। ये देख लीजिए यहाँ चबूतरा बना है मंदिर के बिल्कुल साफ है, और अतिक्रमण पर ये पूरा अतिक्रमण रूट है। आपको कहीं भी सफ़ेद लकीर पीली पट्टी या कोई भी पट्टी रोड में नहीं दिखती होती। रोड का नियम, वाहन के नियम, व्यक्ति का नियम नागौद तहसील में लागू नहीं होता। यहाँ सिर्फ नियम वही है, अगर आपके पास पैसे हैं तो नियम है। ये सुबह जब शाम को भी खाली कराया था एक टाइम में पुलिस वालों ने, तो देख लीजिए सुबह शाम इसलिए कह रहा हूँ, मुझे एक टाइम सुबह मैंने वीडियो करी थी और फिर शाम को, तो मुझे कंफर्म नहीं है कि कितने टाइम की थी। तो ये खाली मैदान है, मतलब रोड पर अच्छा खाली स्पेस, और ये खाली इसलिए था बहुत दिनों बाद कि वाकई पुलिस वालों ने, नागौद पुलिस वालों ने हिदायत दी थी, सफाई करवाई थी कि पटरी के किनारे सब रहेगा, तो किनारे था। और यही कंटिन्यू नहीं होता है, एक दिन बचता है फिर नहीं हुआ। और अभी भी वाहन चालकों का नियम उसी तरह है, वो बिल्कुल सेंटर की सफ़ेद लाइन के ऊपर क्रॉस करते हैं। तो सुधार होने की शायद गुंजाइश बने। वीडियो ज़्यादा लंबी है, तो इतनी ज़्यादा तो लंबी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ में आए आपके, और शायद इधर कुछ बदलाव हो नागौद में। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, होगा तो है ही, लेकिन अभी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ जिस तरह नगर पालिका और बाकी सब चीज़ों को मुख्य लोगों का काम है, वो अभी परेशान करने का, अभी भेदभाव भरा है, और अभी वो नहीं चाहते नियम बना के 5 जगह कि यहाँ वाहन का सिस्टम क्या है, पब्लिक की व्यवस्था से लेना देना नागौद व्यवस्थाओं में नहीं है। नागौद तहसील में पब्लिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपका ओहदा क्या है, आप किस पद में हैं, आरक्षित कितने हैं, आपकी दमंगई कितनी है, आप चंदन कौन सा लगाते हैं, और आप किस किस को सेंध का चंदन घिसते हैं, कमीशन कितनी लेते हैं। और उससे भी बड़ी बात अधिकारी की निष्क्रियता, इसलिए अधिकारी फीताशाही के नीचे है, उसको लाल जो रेड कारपेट जो कहलाता है उसमें चलने की आदत है। इसी बीच में बिल्डिंग है 1938 रुपये की पोस्ट ऑफिस की, तो मैंने 1938 में बनी थी, वो दिखाया कि ये है एक ऐसी 2-4-10 बिल्डिंगें हैं जो नागौद की है, पुरानी मगर बहुत यादों में हैं और अच्छी हैं। उसी में आगे बाद में आपको दिखाऊंगा। ये छोटी सी गाय की बछड़ा है, बहुत अच्छा था, काफ़ी दिन से नहीं देखा मुझे, लेकिन अच्छा था। कूड़े के ढेर में बैठा था, लेकिन वो खुद अच्छा था, तो मुझे फ़ोटो लेने में अच्छा लगा। तारीफ लायक नहीं, बछड़ा अच्छा है। और ये गौशाला है गोवंश सिंहपुर में और आसपास जितनी नागौद तहसीलों में, तो उसका मिसयूज, इसकी जगह बछिया के लिए थी लेकिन है नहीं, और पैसा आता है 12-14 लाख। ये फर्जी वाड़ा तो होता ही है, और ये आपका जो भी फर्जी वाड़े के लिए वैसे भी मध्य प्रदेश जाना जाता है, आपको पता ही, मध्य प्रदेश में साफ साफ है, अजब और गजब फर्जी वाड़े का प्रदेश मध्य प्रदेश। और इसी के बीच में मैं अभी 3-4 फोटो आपको बेहतरीन दिखाऊंगा। भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू होता है, तरीका यही है, एमपी से लेकर बिहार तक भ्रष्टाचार में शिक्षा तंत्र और राजस्व। ये राजस्व की एसडीएम ऑफिस नागौद की तस्वीर है, 2 दिन के लिए 7 दिन के लिए जगमगाती हुई तस्वीर। ये दिया है जो कुछ दिन के लिए ही जलता है, फिर इसके बाद पूरे 365 दिन में 300
40 दिन अंधेरा रहता है। फिर भी मुबारक हो आपको गणतंत्र